आज है संडे और बज रहे हैं शाम के 5:30। सुबह से शाम हो गई है, लेकिन मैं सुबह से घर पर ही हूँ। जो थोड़े ज़रूरी काम थे वही किए जो घर के आसपास थे, उसके बारे में अभी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेरे को स्पेशली आज बाहर निकलना था, मुझे थोड़ा घूमना था और सामान भी लेके आने थे, कुछ थोड़ा दूर जाना था, वो मैं नहीं लेके आया, वो काम मैं नहीं कर पाया फॉर ऑब्वियस रीजंस। सो वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज शाश्वत एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉर ऑब्वियस रीजंस वो लोग समझ जाएंगे जो दिल्ली गुड़गांव में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर नहीं है एटमॉस्फेयर, बिल्कुल भी। एक तो मेरा घर ऑब्वियसली रोड के पास है, आप लोगों को पता है, शोर तो आएगा ही, लेकिन उसके अलावा एटमॉस्फेयर देख लो मेरे पीछे कितना ज़्यादा डस्टी है और कितना ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो इस वजह से घर के दरवाजे वगैरह सब कुछ बंद ही थे। अभी बस ब्लॉक करने के लिए मैंने खोला है, तो चलते हैं हम लोग अंदर। पिछले एक हफ्ते से गुड़गांव में पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, स्पेसिफिकली मैं गुड़गांव की बात करूँगा क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ। इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि घर से बाहर निकलने से पहले ना 10 बार सोचना पड़ता है। और सीन कुछ ऐसे होते हैं कि मैं जो प्रिकॉशंस लेता हूँ ना घर से बाहर निकलने से पहले, मास्क पहनता हूँ। मास्क तो चलो पहनना ही कोरोना की वजह से, इसके अलावा एक स्पेक्स तो पहनना ही पहनना है ताकि डायरेक्टली जो पोल्यूशन है वो आइज़ में ना जाए। थर्ड, मैं सिर पे कैप पहन के निकलता हूँ। और अगर तीनों चीज़ें पहननी नहीं है मुझे ये, सो मैं सीधा हेलमेट पहन लेता हूँ ताकि वो सेफ्टी भी है और इसके अलावा चलान से ही बचाता है। और तीसरी चीज़, ये जो पोल्यूशन और डस्ट एटमॉस्फेयर हो रहा है, डस्टी एटमॉस्फेयर हो रहा है, उससे भी बचाता है। लेकिन इस वजह से ना इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं, कोरोना और ज़्यादा बढ़ रहा है और ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है। और आसपास इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, गुड़गांव में इतने ज़्यादा केसेस बढ़ गए हैं, कुछ कहने को नहीं है। ऊपर से दिवाली आ रही है, पटाखे वगैरह जलाएंगे और पोल्यूशन बढ़ेगा। आसपास की क्रॉप जली हैं पंजाब वगैरह में अभी कुछ टाइम पहले, एक दो हफ्ते पहले से। उस वजह से इतना स्मॉग सारा इस तरफ आ गया, इतना पोल्यूशन हो गया है कि कुछ कहने को नहीं है। ये सीरियस बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वैसे तो मैं बाहर निकलना चाहता था घर से, कुछ फ़न व्लॉग बनाते, कुछ अच्छा व्लॉग बनाते, लेकिन अल्टीमेटली संडे ही मिलता है व्लॉग बनाने के लिए। और आज मैं घर पर ही हूँ और इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, बाहर निकलना हो नहीं पाया। इनफैक्ट थोड़ी थोड़ी कफिंग भी हो रही है, कफिंग बहुत स्लाइट, ड्राई थ्रोट हो रहा है मेरा भी, दीक्षा का भी, वत्सल का भी। वो बस इसी वजह से क्योंकि बाहर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है। एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आज ही सुबह पता चली, जब मैं घर से निकला था पटाखे लेने के लिए, क्रैकर्स लेने के लिए थोड़े से। अब इस बात पर मुझे जज मत करना भाई, क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से या 7-8 साल से शायद से पटाखे बिल्कुल भी नहीं ख़रीद रहा हूँ, एक पैसा नहीं खर्च कर रहा हूँ, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं फैला रहा हूँ। मैं अपने तरफ से बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ, मेरे को पटाखे चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन ये दीक्षा की पहली दिवाली है मेरे साथ इस घर में और हमारे घर में, हम सबके साथ एक साथ। सो इस वजह से पटाखे लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि हम सब, मतलब थोड़े से पटाखे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से पटाखे जो हम साथ मिलके चला सकें और थोड़ा एंजॉय कर सकें, थोड़ा फ़न कर सकें। लेकिन जो बात हमें आज पता चली ना, गवर्नमेंट की गाइडलाइन निकली है दिल्ली एनसीआर के लिए, स्पेशली हरियाणा के लिए। बाहर की लोगों के, बाहर की जगहों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन स्पेशली हरियाणा के लिए गाइडलाइन निकली है कि पूरे हरियाणा में कोई पटाखे नहीं बेच सकता, पटाखे की सेल बिल्कुल भी नहीं होगी। और कोई बंदा पटाखे बेचता हुआ पाया गया तो उस दुकानदार को 10,000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा। और कोई पटाखे ख़रीदता पाया गया, मतलब मैं एज अ कस्टमर, एज अ बायर, तो 2,000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा। सो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा पटाखे चलाने का टाइम, जो भी एक हफ्ते पहले जो गाइडलाइन आई थी, बस मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन थी आज सुबह तक, वो ये थी कि पटाखे चलाने की जो गाइडलाइन टाइम है ना, वो 8 से 10 बजे तक का है। शाम को 8 बजे से रात के 10 बजे तक का है दिवाली वाले दिन। और वो भी आप अपने घर पे या कहीं भी खड़े होकर पटाखे नहीं चला सकते। सिर्फ पूरे गुड़गांव में 8 जगहें बताई गई थी, सिर्फ वहीं पर आप जाके पटाखे चला सकते हैं। मेरे घर के पास 2 ही जगह थी, एक ताऊ देवीलाल स्टेडियम और दूसरा सेक्टर 29, जहाँ पे सारे कैफ़ेज़ वगैरह हैं। सो इस लेवल की स्ट्रिक्टनेस हो गई है और वो बस इसी वजह से हुई है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा डस्टी एनवायरनमेंट हो गया है। सारी चीज़ें बस एक पोल्यूशन के आसपास ही रिवॉल्व कर रही हैं, घूम रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपना फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। और हाँ, पोल्यूशन तो वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं होती है, जो मैं इतने सालों से अवॉइड कर रहा था। बट हाँ, थोड़े बहुत पटाखे अगर मिल जाते तो थोड़ा मज़ा आ ही जाता दीक्षा के साथ पटाखे चलाने का और पहली दिवाली अच्छे से मनाने का। बाकी मिठाई तो हम खाते रहते हैं, मिठाई के शौक़ बहुत ज़्यादा है, फिर भी थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाएंगे, पटाखे लेके आएंगे, थोड़े बहुत ज़रूर लेके आएंगे। और जब दिवाली होगी उस दिन व्लॉग बनाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। अभी हमारे घर में जस्ट वेंसडे को एक मिठाई का 1 किलो का डब्बा आया था और अभी मैं उस डब्बे को दोबारा देखने गया, मेरा मीठा खाने का मन था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। सो वो डब्बा मुझे खाली मिला और वो डब्बा खाली करने के पीछे घर में सब लोगों का हाथ है, दीक्षा को छोड़ के बाकी सब लोगों का हाथ है, जिसमें से एक ये भी है मेरे साथ जो बहुत ज़्यादा मीठा खाता है। और सबसे ज़्यादा जो मीठे के शौकीन है वो पापा हैं। अगर 2 या 3 दिन हो जाएं घर में और मीठा ना हो
तो पापा का ऑर्डर आता है कि भाई जाओ और मीठा लेके आओ, और अगर पापा खुद बाहर होते हैं तो जाके मीठा ले ही आते हैं। लेकिन हम दोनों में बहुत ज़्यादा होड़ लगी रहती है, रेस लगी रहती है कि जिम भी जाना है और एक दूसरे को मीठा खाने से रोकना भी है। अगर ये खाने जाता है तो मैं रोकता हूँ, मैं खाने जाता हूँ तो ये रोकता है, लेकिन फिर भी खाते ज़रूर हैं। लेकिन एक बात ज़रूर अच्छी है कि हम फाइनली जिम जाके उसको अच्छी तरह से वर्कआउट करके उस मीठे को अपनी बॉडी से निकाल देते हैं थ्रू स्वेट। लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो ही रहा है पेट पे, लगातार हो रहा है। इसकी वजह से मेरा नहीं हो रहा नहीं, इसका भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, और बात उस फैक्ट से कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन अब हो रहा है तो क्या करें भाई, एक्सरसाइज ज़रूरी है और मीठा भी ज़रूरी है। अब ये बंदा मीठा खा खा के बोलता है कि पेट दिखाता है, अपना पेट पकड़ के दिखाता है और फिर बोलता है कि इतना तो चलता है और कह रहा है कि मेरा ठीक है, मेरा नहीं बड़ा हुआ। बार बार पेट पकड़ के खाएगा, फिर कह रहा है इतना तो चलता है, ठीक है यार इतना तो कर ही लेंगे। पिछले वीकेंड जब मैंने अपना सियाज वाला व्लॉग रिलीज़ किया था लास्ट सैटरडे को, तब व्लॉग रिलीज़ किया मैंने, उसके बाद मैंने शेयर किया डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जैसे मैं करता हूँ। और सियाज वाले व्लॉग पे मैं सोचा रहा बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने वाले हैं, जैसे मेरे i20 वाले व्लॉग पे आए थे, तो वो बिल्कुल भी अभी तक तो नहीं आ रहे हैं। 200 व्यूज़ ही पूरे नहीं हुए, एक हफ्ते से ऊपर हो गया। तो आई डोंट नो कि कब आने वाले हैं, कब क्या होने वाला है। तो जब मैंने व्लॉग शेयर किया ना, तो मेरे पास अपनी पुरानी कंपनी का, एक्स ऑर्गेनाइजेशन का एक कुलीग है, उसका फ़ोन आया। फ़ोन जैसे मैंने पिक किया, उसने हाय हेलो मुझे कुछ नहीं बोला, उसने मुझे बस एक बात बोली कि भाई तू ऑफिस से 10-12 दिन की या 15 दिन की छुट्टी लेके कहीं लद्दाख वगैरह कहीं दूर बाइक राइड ट्रिप पे क्यों नहीं जाता है? बाइक उठा, कहीं बाहर दूर निकल, सोलो निकल जा और फिर व्लॉग बना, फिर देख तेरे व्यूज़ कैसे नहीं आएंगे। और जब तक तू ये सब नहीं करेगा तब तक यही चलता रहेगा। मतलब मैं वो सुन के हैरान हो गया। मैंने कहा यार सब लोग ये सोच रहे हैं, सब लोग ये मेरे बारे में सोच रहे हैं, मुझे बताना चाह रहे हैं, मुझे बता भी रहे हैं, लेकिन ये बात बस मैं ही क्यों नहीं सोच पा रहा? या अगर मैं सोच पा रहा हूँ तो मैं कर क्यों नहीं पा रहा? ऑब्वियसली मैं सोच तो पा रहा हूँ बहुत टाइम से, बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ना करने का एक ही रीज़न है कि बाइक से दूर जाने के लिए, चाहे सोलो चाहे विद अ ग्रुप, घर वाले मना करते हैं, पेरेंट्स मना करते हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि सेफ्टी इज़ मस्ट, और बाइक पे सेफ्टी ऑलमोस्ट ना के बराबर ही होती है, चाहे तुम कितना भी आराम से चला लो। रोज़ आए दिन नए केसेस होते हैं, लेकिन स्टिल लोग राइड कर रहे हैं, लोग व्लॉग्स बना रहे हैं। मैंने कितने यूट्यूबर्स ऐसे देखे हैं, एक बंदे ने तो खुद बताया था अपनी कहानी, वो बहुत फेमस यूट्यूबर है, आप लोग उसे देखते भी होंगे। उस बंदे ने बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल चल नहीं रहा था, मेरे को नौकरी करने का मन नहीं था, बिल्कुल जॉब में मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने बिना बताए छुट्टी पे चला गया, लद्दाख चला गया, अपनी KTM उठाई, लद्दाख चला गया, और उस दिन के बाद से मेरा चैनल जो हाइक मारा, मेरे चैनल ने सब्सक्राइबर्स बढ़े, व्यूज़ बढ़े, सब कुछ बढ़ा। उस दिन के बाद से मतलब उस बंदे ने 1 साल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट कर लिए थे। तो वो उस लेवल की मेहनत तो करनी ही पड़ती है ऑब्वियसली, लेकिन राइड्स एंड ऑल, अगर आपको उसमें पैशन है, अगर आप राइड करना चाहते हो, जो मैं करना चाहता हूँ बट मैं नहीं कर पा रहा, तो उस बंदे ने जब मुझे ये बात बोली ना, तो मुझे लगा कि यार जब बंदे मेरे बारे में और लोग मेरे बारे में बात सोच रहे हैं, उसने मुझे बोला कि यार तू ऐसा कर तो सही, एक बार नहीं करेगा तो व्यूज़ नहीं आएंगे, कभी भी आगे बढ़ेगा नहीं, लेकिन एक बार कर। पूरा जो कह रहा है, जहाँ मैं रहता हूँ बहादुरगढ़ में, कह रहा है जहाँ मैं रहता हूँ ना, मेरे जैसे बहुत सारे भाई हैं जो तेरे को देखने के लिए बैठे हैं, ऐसी रोड ट्रिप्स देखने के लिए बैठे हैं, राइड्स देखने के लिए बैठे हैं, और तेरे को सब्सक्राइब करेंगे, तेरे को सपोर्ट करेंगे। तो तेरे को करना पड़ेगा, तेरे को करना चाहिए, तभी तू आगे बढ़ेगा। काफ़ी देर उस बंदे ने मुझसे बात करी, मैंने उसे ये बोला हाँ करेंगे, हाँ भाई पक्का करूँगा। 1 हफ़्ता हो गया उस बात को, काफ़ी ज़्यादा थॉट दिया, मैं रोज़ एटलीस्ट उस बारे में एक बार सोच ही लेता हूँ। मेरा बहुत मन है सोलो राइड्स करने का। सोलो राइड्स तो मैं चलो अभी नहीं करूँगा, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है बाइक्स के बारे में, कि मतलब ज़्यादा दूर मैं अकेला चला गया, कुछ बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ हो गया, सो हाउ टू हैंडल दैट। मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंस्ड दोस्त हैं, एक्सपीरियंस्ड मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे राइडर्स हैं, एक्सपीरियंस राइडर्स हैं, जिनके साथ मैं राइड करूँगा अब 100%। सोलो तो अभी नहीं करूँगा, बट इस संडे का भी, आज का भी राइड का प्लान था। बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से आज का प्लान हो नहीं पाया, प्लस जो मेरे साथ के लोग थे वो भी थोड़े बिजी थे। दिवाली के बाद वाली वीकेंड पे 100% एक राइड करूँगा, फुल डे राइड होगी, कहीं ज़्यादा मतलब आई गेस 500 किलोमीटर राइड रहेगी, टू एंड फ्रो पूरे दिन में हो जाएगी। प्लान तो यही है, प्लान पूरा है, करने की पूरी कोशिश है, और फिर ब्लॉग बनेगा बहुत तगड़े वाला, बहुत अच्छे वाला। बाइक की बैटरी में इशू आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑफिस जाता हूँ गाड़ी से, शाम को जिम जाने के लिए ही बाइक निकलती है बस, या संडे को कभी कभी राइड होती है तो, अदरवाइज़ अब तो मैं क्रिकेट ही खेल रहा हूँ। आज फ़िलहाल आज के दिन तो मैं कहीं नहीं गया,
तो बस क्रिकेट ही खेल रहा हूँ, ये राइड बहुत कम ही हो पाती है। इस वजह से बाइक की बैटरी जवाब दे गई है, बाइक की बैटरी चेंज करानी है। 2000 रुपये की बाइक की बैटरी है, बैठे बैठे फटका लग गया है 2000 रुपये का, तो अब वो भी खर्चा करना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे करके राइड शुरू करनी पड़ेगी। तो ऐसा है कुछ मेरा प्लान। सो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है, मेरी इतनी सारी फालतू की बातें सुनी हैं, कुछ अच्छी बातें लगी हैं, तो वो भी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। इंग्लिश में थोड़ी सी फंबल करता हूँ मैं। 2 हफ्ते से सब्सक्राइबर्स बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे हैं। 800 से ऊपर हो गए थे, 800 प्लस हो गए सब्सक्राइबर्स मेरे 2 हफ्ते पहले, 2 वीक्स लास्ट संडे। उसके बाद से अब तक बस 819 हुए हैं, क्लोज टू 900 हो जाना चाहिए। जिस पेस पे सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ रहे थे, लेकिन बढ़ नहीं रहे हैं। तो भाई क्या हो गया है, अपना प्यार दिखाओ यार, ऐसे ही प्यार दिखाओ। मैं कोशिश करता हूँ कि ब्लॉग्स बनाता रहूँगा हर वीकेंड, हर वीक 1 या 2 ब्लॉग्स बनाता रहूँगा, कोशिश यही करता हूँ मैं। कभी कभी हफ्ते में मतलब वीकेंड पे 2 या 3 ब्लॉग्स भी शूट कर लेता हूँ, जैसे लास्ट वीक शूट किए थे मैंने 3 ब्लॉग्स। इसी तरह से मैं आते रहूँगा और आप लोग भी मेरे चैनल पे आते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों को बुलाइए और सबको बताइए कि एक बंदा है जो अच्छा ब्लॉग करता है, उसके चैनल पे आके लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कराइए। मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा इसी तरह से, और आप लोग भी मुझसे मिलते रहिए और हम अपना प्यार ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, कनेक्शन ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। So till then, eat well, sleep well and ride safe, my dear friends, and I'll see you in the next vlog. Bye bye, take care.